perpendicular square. What is AC? R square is equal to AM B plus A cos theta का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा होल स्क्वायर. सॉल्व करें इसे. आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. राइट. और यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं. ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 2ab कॉस थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. व्हाट इज रिजल्टेंट? आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये वैल्यू आ गई किसकी? रिजल्टेंट की. ठीक है. तो ये आ गई वैल्यू रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. राइट. अभी हमें डायरेक्शन भी बतानी है, अभी केवल हमने मैग्नीट्यूड बताई है. डायरेक्शन दो तरीके से बताई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रू एन एंगल, थ्रू एक्स वाई एक्सिस. तो यहाँ पर हम एंगल का यूज़ करेंगे. मान लेते हैं कि बीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ, तो हमें फाइंड आउट करना है बीटा. तो बीटा फाइंड आउट करते हैं. तो एक काम करते हैं, इसी ट्राइंगल में, इसी सॉरी दिस इज़ नॉट थीटा, दिस इज़ बीटा. इसी ट्राइंगल में हम ले लेते हैं बच्चों tan बीटा. व्हाट इज tan बीटा? परपेंडिकुलर. व्हाट इज परपेंडिकुलर? a sin थीटा डिवाइडेड बाय बेस. व्हाट इज बेस? बेस इज b प्लस a cos थीटा. दिस इज द डायरेक्शन. और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा. राइट. तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक याद रखना है, कभी भी अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना है तो अब इतनी वैल्यू आप रट नहीं पाओगे बार बार. तो आप याद रखना, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहे हैं, सपोज रिजल्टेंट बी के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो हमें ऊपर लिखना है उसका अपोजिट. अपोजिट मीन्स ए, और ए के साथ साइन थीटा रखना है डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा प्लस बी, ए कॉस थीटा प्लस बी. तो जिसके साथ रिजल्टेंट बना रहा है उसका अपोजिट साइन थीटा बाई अपोजिट कॉस थीटा प्लस सेम साइड बी जिसके साथ एंगल बना रहे हैं. एग्जाम्पल जैसे सपोज अगर मैंने ऐसे दिया होता पी क्यू और ये रिजल्टेंट आर, और सपोज मैंने यहाँ पर ले अल्फा लेता, तो एंगल के लिए क्या लिखते हैं? मैंने आपको बताया जिसके साथ बना रहे हैं उसका अपोजिट का साइन, तो क्यू साइन थीटा बाई क्यू कॉस थीटा प्लस सेम साइड दैट इज़ पी. ये एक टेक्निक है याद रखने का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा आपको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सपोज अगर दो अलग अलग वेलोसिटीज़ दी हुई है और कहता है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि जैसे नाम के साथ सरनेम होता है वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी के साथ उसकी डायरेक्शन होती है. वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ठीक. तो दिस इज एडिशन. राइट. अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट, सपोज हमें कहा गया है कि फाइंड a माइनस बी वैक्टर, a माइनस बी कहा गया. राइट. सो व्हाट इज a माइनस बी? r वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी. तो रिजल्टेंट ऑफ a प्लस माइनस बी, सो ये भी नथिंग बट एडिशन ऑफ a एंड माइनस बी. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? a और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं. तो अब की बार हमें क्या करना है? a और माइनस बी को ऐड करना है. सो सपोज अगर ये a है, इफ दिस इज a जो कि मैंने बनाया है, एंड दिस इज b, दिस इज b, सो दिस इज व्हाट? माइनस b. b का अपोजिट माइनस b. राइट. सो इसका रिजल्टेंट अब की बार क्या होगा बच्चों? ये होगा इसका रिजल्टेंट r. राइट. तो अब की बार हम थीटा ना लेकर क्या लेंगे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इसका मतलब a और b के बीच का एंगल. राइट. और हमें तो लेना है a और माइनस b के बीच का एंगल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, मतलब जिन दो चीज़ों को ऐड करते हैं उनके बीच का एंगल लेते हैं.
तो यहाँ पर हम a और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वी हैव टू टेक एंगल बिटवीन a एंड माइनस बी, सो 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, याद रखना, इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, राइट। हमेशा याद रखना ये जो मैंने a भी लिखा है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड, हमें साइन नहीं लेना है, दिस इज मैग्नीट्यूड, याद रखना। तो ये सारे मैग्नीट्यूड है मतलब पॉजिटिव होंगे, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो 2ab कॉस थीटा, because cos 180 minus theta is minus cos theta, cos 180 minus theta is minus cos theta। तो वहाँ पर मैंने cos 180 minus theta की जगह minus cos theta लिख दिया, और ये सारे मैग्नीट्यूड है, दैट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव वैल्यूज़, माइनस भी मैग्नीट्यूड मोड के अंदर आकर पॉजिटिव हो जाता है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जब हम ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, सो जस्ट नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी विल डू 1 to 2 क्वेश्चन ऑन दिस वन। फाइन, okay fine, let's do questions. Fine, so now we will do some question on this addition and subtraction, और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करना है वो क्वेश्चन के सिनेरियो में गिवन होता है, राइट। कैसे वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, टू वेक्टर्स having magnitude 2 and 5 are making an angle 30 degree or 60 degree. Find the resultant vector and direction and its direction. Very simple question. बेसिक से स्टार्ट करना। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो कभी भी डायरेक्ट हाई लेवल पे जंप मत करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक दो क्वेश्चन बेसिक, फिर उससे हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल। उससे क्या होगा, जब आप बेसिक्स पढ़ोगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, एनी सब्जेक्ट यू वांट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, डोंट स्किप बेसिक्स। आज जिस भी बच्चे को फिज़िक्स में प्रॉब्लम होता है, जिन भी बच्चों को फिज़िक्स में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दे आर स्किपिंग बेसिक्स और वो केवल मार्क्स अचीव करने के दौड़ में लग जाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि अभी आपने देखा होगा CBSE ने रिलीज़ किया हुआ है सैम्पल पेपर, 28 मार्क्स इज़ ऑफ लाइक टर्म 1 फैशन, जिसमें आपके असर्शन रीज़न है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs है, केस स्टडी है। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये 20 मार्क्स आपके नहीं अचीव हो पाएंगे। थ्योरी और डेरिवेशन आप रट सकते हो, बट
what about this 28 question? You must be very clear about the basics and concept of the chapter. और जिसका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से 28 मार्क्स बहुत जल्दी करके फिर बाकी सारा टाइम थ्योरी क्वेश्चन में डेडिकेट कर सकता है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डेडिकेट कर सकता है. इट्स वेरी टाइम सेविंग इफ़ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स, देन यू कैन अचीव दिस शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क्स easily. अदरवाइज you will be very confused कि what to write, ये होगा या ये होगा. Assertion reason is very critical at the test stage, right? Fine. So two vectors, 2 and this is what 5. और यूनिट्स है लाइक मैं न्यूटन ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, फोर्स ले लेते हैं और इनके बीच का एंगल है बच्चों 60 डिग्री. थोड़ा सा और मुझे बनाना चाहिए. दिस इज़ 2 न्यूटन, दिस इज़ 5 न्यूटन, दिस इज़ 60 डिग्री. मुझे रिजल्टेंट बताना है, सो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करूँगा. दिस इज़ रिजल्टेंट आर. What is the formula of r vector is equal to a vector plus b vector? What is the formula for r? Root under a square plus b square plus 2ab cos theta, जहाँ पर a और b मैग्नीट्यूड है, cos theta. So r is equal to root under 2 square plus 5 square plus 2 into 5 cos 60 degree. So what is r? R is equal to root under 4 plus 25 plus 20 into 1 by 2, this is 10. So what is r? R is equal to root 29 plus 10. So r is equal to root 39. रैंडम क्वेश्चन ले आओ न्यूटन. अभी आई डायरेक्शन की बारी. तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था, सपोज आपने लिया यहाँ अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पी. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, या पहले लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ लेते हैं उसका अपोजिट साइन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस 5, राइट. जिसके साथ ले रहे हैं एंगल उसका अपोजिट का साइन, अपोजिट का cos प्लस सेम साइन. तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin 60 डिग्री बाई 5 प्लस 2 cos 60 डिग्री. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√3 बाई 5 प्लस 1. So alpha is equal to tan inverse 2√3 by 6, which is tan inverse 1 by √3. So alpha is equal to 30 degree. This is the angle this much. ठीक है, alpha मतलब डायरेक्शन आ गई. This is the direction and this is the magnitude. This is the magnitude. ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन. अभी हमने एडिशन किया, अब सब्ट्रैक्शन में एक क्वेश्चन करते हैं. टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार, वो ड्राइवर टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन car with velocity 40 kilometer per hour. A bus appears to move towards north with a velocity 40√3 kilometer per hour. What is the actual velocity? What is actual velocity and direction of bus? Okay. फाइन, ये क्वेश्चन ठीक है. क्वेश्चन रीड करते हैं. टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट, एक ड्राइवर है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है. सो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ कार 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर. अ बस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ विद अ वेलोसिटी 40√3
√3 किलोमीटर पर आवर. What is actual velocity and direction of bus, right? So ये क्या है बच्चों, velocity of bus with respect to car. So actual velocity पूछा हुआ है, तो actual velocity के लिए हम क्या करते हैं, velocity of bus with respect to car is equal to velocity of bus minus velocity of car. ये आपने पढ़ा है relative velocity में. Velocity of AB is equal to velocity of A minus velocity of B. और क्योंकि यहाँ पर 2 dimension है, so we have to do vector addition, vector subtraction, right? तो इसका मतलब पहले हमें माइनस VC लेना पड़ेगा. So this is what minus VC. This is what minus VC. So now this is minus VC और hold on question. ठीक okay, fine. So हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बस, VB चाहिए हमें. व्हाट इज VB? VB इज इक्वल टू VBC प्लस VC वैक्टर, राइट? सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज VBC, दिस इज व्हाट VBC. सो दिस इज व्हाट, दिस इज VBC, दिस इज VB, this is what VB, this is what VB, right? यही है ना, ये है. और अगर इसका हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ये, राइट? ऐसा है, ये सिनेरियो है रियलिटी में, ठीक है? ये है रिजल्टेंट, दिस इज VB, दिस इज VC. सो अगर हम इसके हिसाब से देखें, VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC. इसके हिसाब से देखें तो VB इज इक्वल टू VBC प्लस VC. फाइन. सो इस तरीके से ऐड करेंगे. अगर हम देखें इसे हमें ऐड करना है, तो व्हाट इज VB, रूट अंडर VBC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2 VBC VC इंटू कॉस थीटा. और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है 90 डिग्री. थीटा क्या है बच्चों, 90 डिग्री. और यहाँ पर हमने देखा VB इज इक्वल टू रूट अंडर VBC इज व्हाट 40, VBC इज व्हाट 40 रूट 3. सो 40 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर 40 स्क्वायर. सो VB इज इक्वल टू 40 रूट 3 प्लस 1 40 रूट 4 विच इज़ 80 किलोमीटर पर आवर. ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बस. रियलिटी में उसकी वेलोसिटी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर. अब हमें बतानी है डायरेक्शन, राइट? डायरेक्शन से नहीं बच सकते, डायरेक्शन बतानी है. तो मैं क्या करता हूँ, रियलिटी में बस ये है VBC और ये है VB, तो इसकी डायरेक्शन मैं इससे ले लेता हूँ, लेट इट बी अल्फ़ा. सो व्हाट इज़ tan अल्फ़ा? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, या तो हम वैसे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लेट्स ऑन द अवर स्टाइल, जिससे लेते हैं उसका अपोजिट साइन थीटा बाई अपोजिट कॉस थीटा प्लस सेम, दैट इज VBC. तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट इज VC 40, VC इज व्हाट 40 साइन 90 बाई 40 रूट 3 प्लस VC कॉस 90, cos 90 0. So tan alpha is equal to 40 by 40 root 3, which is what, tan alpha is equal to 1 by root 3, 1 by root 3. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 30 डिग्री. गुड. सेम आंसर बोथ क्वेश्चन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया है. सब्ट्रैक्शन, एडिशन, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको. क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर हम एडिशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. यहाँ पर हालांकि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है बिकॉज थीटा इज़ 90. तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन को देख के हमें पता लग जाएगा वेदर इट इज़ सब्ट्रैक्शन और
एडिशन, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी में तो सब्ट्रैक्शन ही होता है, बट उसमें भी डिपेंड करता है रिजल्टेंट पूछा हुआ है या कार की इंडिविजुअल वेलोसिटी पूछी हुई है। जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट दे रखा था और वेलोसिटी ऑफ कार पूछी हुई थी, राइट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस पूछी हुई थी। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, इफ यू विश वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन, करना चाहिए। सॉरी, आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं, आई डोंट नो, बट ओके, लेट्स टेक बैक एंड देन पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार goes to north with velocity 5 meter per second and a cyclist towards southeast या फिर ईस्ट ऑफ साउथ टुवर्ड्स 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ विथ वेलोसिटी, ये 20 ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड velocity of car with respect to cyclist के रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी क्या है। तो करते हैं शुरू। दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो अ कार गोज नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ये कार की एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार 20 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट मूव कर रहा है ईस्ट ऑफ साउथ से ईस्ट की तरफ, और एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। दिस इज व्हाट, 60 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्री, और वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की इसको मैं VM से डिनोट करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका रिजल्टेंट हमें चाहिए, हमें पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। तो हम जानते हैं व्हाट इज फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब हमें करना पड़ेगा इसका, राइट। सो इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। This is a parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. This is resultant velocity, और ये एंगल क्या है बच्चों, 120 डिग्री। So what is velocity, resultant velocity, root under VC square plus VM square plus 2VC VM cos 120 degree, right? So what is resultant velocity, root under VC square 20 square plus 5 square plus 2 into 5 into 20
cos 120 minus 1 by 2, 2 cancel. So this is what velocity resultant root under 400 plus 25 minus 100. तो velocity resultant is equal to root 325. This is resultant velocity. डायरेक्शन मैंने बताया tan, let it be रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ से अल्फ़ा. सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, जिसके हम साथ लेते हैं उसका अपोजिट साइन थीटा बाई Vm cos थीटा प्लस दैट वेलोसिटी ऑफ कार. सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू Vm. व्हाट इज Vm 5 sin 120 डिग्री बाई 20 प्लस 5 cos 120 डिग्री. और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. साइन 120 cos 120, साइन 120 की cos 120 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1/2. साइन 120 की क्या होगी? साइन 90 + 30 cos 30 डिग्री रूट 3/2. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 120. ये वैल्यूज़ आप रख लो और आपका आंसर आ जाएगा. So this is how we can use the concept of resultant, right? This is the question. Fine. अब हम कुछ products of vectors and उसके कुछ questions करेंगे. फिर हम reality में हमारा जो chapter है that is projectile and circular motion, वो हम concept में जाएंगे और कुछ इसके questions भी करेंगे. combined question मोशन इन अ प्लेन के, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D. फाइन. सो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से देखना. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अब हम पढ़ने वाले हैं. तो हमारे पास क्या है ना, जैसे हमने बचपन से आज तक किया, मास की वैल्यू है 2 kg, एक्सेलरेशन है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें किसी ने पूछा भाई फोर्स बताओ, हमने कहा जी मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ओके, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ फाइंड आउट बचपन में करी है और वो इजी भी था और समझ में भी आता था. अब सपोज हमें किसी ने कहा फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 3 मीटर, राइट? फाइंड वर्क डन. तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन की वैल्यू 2 × 3 इज इक्वल टू 6 जूल. ऐसा हम करेंगे. सपोज हमें किसी ने कहा पावर फाइंड आउट करो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने कहा जी पावर होगा 5 × 3 15 वॉट. ये ऐसे ही हम कहते हैं 15 वॉट तो नहीं बोलेंगे बट जूल पर सेकेंड. वॉट इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है, स्पेसिफिक यूनिट, राइट? तो बेटा ये क्या है? ये गलत आंसर्स है. दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? अब इसके पीछे हम चीज़ों को समझते हैं, वाई इट इज़ रॉन्ग. फाइन. यहाँ पर क्या है, हमने मास इंटू एक्सेलरेशन किया, ये सही है, दिस इज राइट. मास इंटू एक्सेलरेशन किया. मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर. एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर. स्केलर और वेक्टर को हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? स्केलर और स्केलर को भी हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. स्केलर और वेक्टर को नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्केलर और स्केलर को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इस क्वेश्चन में हम देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी. तो जब तक दो वेक्टर क्वांटिटी अगर हमें गिवन होगी और उसका मल्टीप्लाई हमें करना है तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. वाई? बिकॉज डायरेक्शन मैटर्स. अब हमें नहीं पता
कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। सपोज अगर मैं एक ट्रॉली बैग खींच रहा हूँ तो मैं फोर्स तो इधर लगा रहा हूँ बट ट्रॉली बैग इस तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो बीच में एक एंगल भी आ गया सपोज 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल को इंक्लूड नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, जब तक दो वेक्टर क्वांटिटी है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, नॉर्मल जो हम जानते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सर अब क्या करें, तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट, ये कब करना है वो भी मैं बता दूंगा, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रूफ करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँगा जी आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो आप उसको मान लीजिए, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर करके वी विल नॉट वेस्ट द टाइम, उसके लिए हमारे पास और भी टाइम है। प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कब करना है डॉट और क्रॉस वो मैं आपको बता दूंगा कि हम कब करते हैं क्रॉस एंड डॉट, ठीक है। ओके फाइन, ओके सो ध्यान से देखें, 2 टाइप्स की प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी गिवन है और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो वी हैव 2 चॉइस, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब कब क्रॉस करना है कब डॉट करना है वो पहले समझ लेते हैं, या पहले हम डॉट प्रोडक्ट सीख लेते हैं और क्रॉस फिर समझ लेंगे कि कब क्रॉस और कब डॉट करना है। फर्स्ट है डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट मैं सिंपली आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज द लॉजिक, फाइन। बता देता हूँ कैसे आया। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज थीटा, तो ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, राइट। तो ए और ए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो, ए बी कॉस थीटा, और इसे ही हम कहते हैं ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना है, ए और बी, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, फाइन। सो ये यहाँ से आता है कि भाई 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में लेने हैं तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट नाम देते हैं और करते हैं मल्टीप्लाई हैं, ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से हमने किया हुआ है, फाइन। अच्छा ओके, अब क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइन। अच्छा अब हमारे पास क्या है, 2 चॉइस है। चॉइस नंबर 1 कि सर थीटा गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है, ये तीनों चीज़ें गिवन है और हमसे पूछ लिया गया फाइंड ए डॉट बी, एक चीज़ तो ये है, ठीक है। और सेकंड है कि केवल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है बट थीटा अननोन है, नॉट नोन, और हमें कहा गया भाई ए डॉट बी भी फाइंड आउट करो और थीटा भी फाइंड आउट करो, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों या कोई सा भी एक हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे हाउ टू फाइंड ए डॉट बी। फिलहाल एक चीज़ याद रखते हैं, यहाँ पर ए आई डॉट आई डॉट आई, एक दो चीज़ें समझ लेते हैं, देन वी विल डू क्वेश्चन एंड मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज डन थ्रू द क्वेश्चन, राइट। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, फाइन। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1।
आई डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज ज़ीरो, अदरवाइज ज़ीरो, अदरवाइज ज़ीरो, और कुछ होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। और कुछ मतलब आई डॉट जे ज़ीरो, जे डॉट के ज़ीरो, के डॉट जे ज़ीरो, के डॉट आई ज़ीरो, बाकी जो भी हैं वो ज़ीरो होंगे। इसके अलावा जो भी डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आई प्लस टू जे माइनस के, क्वेश्चन है ए वैक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस के एंड बी वैक्टर इज इक्वल टू फोर आई माइनस टू माइनस टू, फोर आई माइनस टू जे माइनस टू के, दिस इज अवर क्वेश्चन। और थीटा की वैल्यू गिवन है, इनके बीच का एंगल है 60 और हमें कहा गया है जी फाइंड आउट ए डॉट बी। तो वेरी सिंपल, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, रूट अंडर स्क्वायर का सम, तो आई का कोफिशिएंट है 1, जे का 2 और के का -1 का स्क्वायर। सो व्हाट इज ए, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1, व्हाट इज ए वेक्टर, root under 1 plus 2 plus 4, so what is a vector, root 6, this is the value of a vector, a magnitude. What is b magnitude, root under 4 square minus 2 square plus -2 का square, -2 square, ठीक है जी। What is b, root under 16 plus 4 plus 4, what is b vector, magnitude root 24, this is the magnitude of v and a line. So what is a dot b, equation 1 put कर देते हैं, from 1 what is a dot b is equal to, what is a magnitude, root 6 into root 24 cos 60 degree. A dot b is equal to root 6 और root 24 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 3 जा और 2 जा, so root 3 into root 2 into root 3 into 2 into root 2, यही होगा। फाइन, cos 60 होता है 1/2, जस्ट सॉल्व दिस, रूट 3 3, रूट 2 2 और 2 कैंसिल, सो दिस इज व्हाट 6। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। यूनिट्स, कुछ भी जब गिवन नहीं है तो यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट a डॉट बी, राइट। सपोज मान लेते हैं कि एंगल इनके बीच की गिवन नहीं है। अब कैसे करें, एंगल गिवन नहीं है, 60 गिवन नहीं है, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन, तो फिर से कर रहा हूँ। मेथड नंबर 2, मेथड 2, ए की वैल्यू गिवन है, बी की गिवन है, एंगल फाइंड आउट करना है और a डॉट बी भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डायरेक्ट a डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू, ए वैक्टर क्या है बच्चों, i प्लस 2j माइनस के डॉट 4i माइनस 2j और ये क्या है -2k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना। ओके, तो एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज द लॉजिक, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, आई डॉट आई,
1, i का कोफिशिएंट 1 इंटू 4 4, तो 4 इंटू 1, फिर है i डॉट j 0, तो प्लस 0, i डॉट k प्लस 0, प्लस 2 डॉट 2 इंटू 4 8, बट j डॉट i इज 0, प्लस j डॉट j 1, 2 इंटू माइनस 2, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, एंड j डॉट j 1, तो दिस इज माइनस 4, अगेन j डॉट k 0, फिर से k डॉट i 0, k डॉट j 0, और k डॉट k 1 माइनस 1 कोफिशिएंट एंड माइनस 2 प्लस 2। फिर से पहले मैंने i का इन तीनों के साथ करा, i डॉट i 1 इंटू 4 4, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो कोफिशिएंट तो मतलब ही नहीं है, j डॉट i 0, j डॉट j 1, 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 माइनस 2 इन माइनस 1 प्लस 2, तो दिस इज व्हाट 4 माइनस 4 प्लस, sorry, we had done somewhere mistake I think, because answer must be the same for both the question. What is the mistake? I plus 2j minus k, 4i minus 2j minus 2k, तो या तो यहाँ पर किया हमने 16 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, एंड 16 24, रूट 24 is 12 into 2, 12 means 4 3, 4 into 3 into 2, तो रूट 3 into रूट 2 into 2, 2 to cancel, 3 into 2 6 6, okay, I dot I is 1 4 minus 4 plus 2. Why answer is coming like 2? Sorry. मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, सॉरी। थीटा की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर कुछ और है, मैंने क्वेश्चन गलत लिया है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके फाइन, सो दूसरे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हाउ वी डिड दिस वन, बिकॉज मैंने थीटा इस डिस्प्लेस किया, थीटा की वैल्यू कुछ और थी बट मैंने 60 ले लिया, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड, सपोज लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2, i प्लस 2j माइनस 4, i plus 2j minus 4, and this is a vector, b vector is minus I plus j minus 2k, minus I plus j minus 2k, plus j minus 2k. Let find theta and a dot b, find थीटा एंड ए डॉट बी, और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ करेंगे सेम क्वेश्चन को, तो बिकॉज वी हैव लेस टाइम और जल्दी इसे कंप्लीट करना है हमें, बेसिक्स है ये, माइनस 2k, ठीक है। तो डेटा याद रखेंगे अभी, प्लस जे माइनस 2k, ठीक है जी। ए डॉट बी, फाइन, ए डॉट बी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4 डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट करते हैं जी, आई डॉट आई 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई डॉट जे 0 प्लस आई डॉट के 0 प्लस आई जे डॉट आई 0 प्लस जे डॉट जे 1, 2 इंटू 1 2, जे डॉट के 0 प्लस के, दिस इज के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, राइट। So this is what minus 1 plus 2 plus 8, and this is what a dot b is equal to
आई प्लस टू जे आई प्लस टू जे माइनस के, दिस इज माइनस के, राइट, दिस इज माइनस के, दिस इज माइनस के, एंड दिस इज अगेन 2, this is 2, so this is minus 1 plus 4 which is 3, तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3, ठीक है। अब थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो व्हाट इज थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय a डॉट a इंटू b, व्हाट इज a डॉट b, 3, a का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों बताना, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ रूट 4 प्लस 2 6, व्हाट इज़ b मैग्नीट्यूड, रूट अंडर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज अगेन रूट 6, तो हियर रूट 6 इंटू रूट 6 कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/6, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन था एक्चुअली वो, तो a डॉट बी 3 और थीटा की वैल्यू 60। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा 3, राइट। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्लेस कर दिया, थीटा किसी और का ले लिया, वेक्टर किसी और की ले ली, इसलिए से ऐसा हो गया, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन, वी विल अगेन यूज, राइट। और फिर से ध्यान देना थीटा की वैल्यू 60 आनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे इसके लिए। सो दिस इज द ट्रिक हाउ वी कैन डू दिस थिंग्स। नाउ मूव टू क्रॉस प्रोडक्ट, मूव टू क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कह लो या वेक्टर प्रोडक्ट कह लो। Okay, fine. So number 2, concept number 2 is what, cross product, cross product। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में हम करते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे आता है फिर से बता देता हूँ, दिस इज a वैक्टर, दिस इज b वैक्टर, दिस इज थीटा, और ये b है, b a साइन थीटा, सो a इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b, क्रॉस सुना ना, जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस, इस तरीके से। तो क्रॉस मतलब दिस इज a, दिस इज b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ए बी साइन थीटा बनाना पड़ रहा है, बिकॉज a का ये वाला पार्ट है ए बी साइन थीटा, जबकि डॉट के लिए हमें सेम डायरेक्शन में लेना पड़ता है, डॉट के लिए ए बी कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज द ए कॉस थीटा, सो दिस इज व्हाट ए बी कॉस थीटा। एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इज ऑल्सो 0, राइट। ये 3 चीज़ें। अदरवाइज आई जे के, तो क्लॉकवाइज वर्जन में अगर हम जाएंगे, क्लॉकवाइज वर्जन में, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, दिस इज द क्लॉकवाइज वर्जन। अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, सपोज के क्रॉस जे, तो दिस इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में नेक्स्ट एंड नेगेटिव माइनस आई, के क्रॉस जे आई तो होगा बट माइनस आई क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। जे क्रॉस आई नेक्स्ट क्या है के, बट माइनस के बिकॉज वी आर मूविंग एंटी क्लॉक, और फिर है के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ये आपको रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। नेक्स्ट विथ पॉजिटिव विथ नेगेटिव, अगर क्लॉक जाते हैं तो विथ पॉजिटिव, एंटी क्लॉक जाते हैं तो विथ नेगेटिव, ठीक है। फिर से आई जे के, क्लॉकवाइज अगर जाएंगे आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई,
एंटी क्लॉज जाएंगे, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है, इसको समझना। अब स्टार्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन लेंगे जो अभी हमने लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं आई प्लस 2j माइनस के। ए वैक्टर की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस के और बी वैक्टर की वैल्यू है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। और हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है बच्चों थीटा। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर लेते हैं। थीटा अभी गिवन नहीं है, फिर थीटा गिवन है, वी कैन डू विद द बोथ मेथड, राइट। फिर ए क्रॉस बी करते हैं। भाई ए क्रॉस बी कैसे करते हैं? आई प्लस 2j माइनस के माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। फिर से वही सीन, क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई नहीं है ये, याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई क्रॉस माइनस आई, सॉरी माइनस तो 1 है, आई क्रॉस आई 0। फिर है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, दिस इज के एंड 1 इंटू 1 1, तो प्लस 1k। फिर है आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे जे, आई क्रॉस, बिकॉज वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस जे एंड 1 इंटू माइनस 2 तो दिस इज माइनस 2 इंटू माइनस जे विच इज प्लस, राइट। सो दिस इज व्हाट? आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, तो प्लस के। फिर आई क्रॉस के माइनस जे और 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस जे 2j प्लस 2j। ठीक, ओके। देन अब j की बारी है। j क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज माइनस के एंड 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस j माइनस के माइनस 2 प्लस 2k। ठीक है, फिर है j क्रॉस j 0, j क्रॉस के क्लॉकवाइज i, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4i। फिर है k का लेते हैं, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, k क्रॉस i क्लॉकवाइज j, तो दिस इज व्हाट? j। k क्रॉस j माइनस i एंटी क्लॉकवाइज और माइनस 1 है, तो माइनस प्लस 1, k क्रॉस j i प्लस i। ठीक है, फिर है k क्रॉस के 0। अब इसको सॉल्व करें ध्यान से, तो व्हाट इज दिस? k प्लस 2k 3k, 2j 1j 3j माइनस 4i प्लस i प्लस 3i, तो 3i प्लस 3j प्लस 3k। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, ये आंसर आ गया। ठीक है, और याद रखना अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आती है, ना कि स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं आता, वेक्टर आता है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल, तो एंगल फाइंड आउट करते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। सो नाउ सॉल्व दिस वन। So here a cross b divided by a magnitude b magnitude into sin theta. What is sin theta? Sin theta is equal to a cross b, 3i plus 3j plus 3k। इसका ना बेटा मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। जब तक हम मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे एंगल की वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ वी हैव टू टेक magnitude of a cross b, because a cross b is vector, we have to find out the magnitude. So root under 3 square plus 3 square plus 3 square divided by, what is the magnitude of a? अभी निकाला था root 6. What is magnitude of b? root 6. So this is root 6 into root 6. What is sin theta? root 3 square, root 3 root 3 divided by 6. This is 2. Sin theta is equal to root 3 by 2. Theta is equal to 60 degree. 60 degree.
ठीक है। अब याद करो जब मैंने ये क्वेश्चन लिखाया था उस समय मैंने थीटा की वैल्यू दी थी 60 डिग्री। अब की मैंने थीटा की वैल्यू गिवन नहीं दी है और वेक्टर देके एंगल पूछा हुआ है, तो चाहे क्रॉस से करो चाहे डॉट से, एंगल सेम ही रहेगा दो वेक्टर के बीच जो पहले था। ये देखो एंगल तो सेम ही है, एंगल क्या है, एंगल तो सेम ही है ए और बी के, चाहे क्रॉस करो चाहे डॉट करो। तो यहाँ से हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा। अच्छा सर ये बार बार इतना लेंथी मेथड यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, इसका एक शॉर्टकट भी है, डिटर्मिनेंट्स मेथड। वो काफ़ी आसान है बट उसमें भी यू हैव टू टेक केयर ऑल्सो ऑफ साइन एंड ऑल, क्योंकि अगर एक साइन भी गलत हो जाती है तो प्लस माइनस गलत, प्लस माइनस गलत तो वेक्टर गलत, वेक्टर गलत तो आंसर गलत, राइट। तो वो ट्रिक क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट नोट इट डाउन। फाइन फाइन, वो ट्रिक ये है अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एक ट्रिक है, सेम क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि आपका वो कंफ्यूजन ना हो। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ओके फाइन। सो फाइंड ए क्रॉस बी, सेम चीज़ कर रहे हैं बट डिफरेंट मेथड से। तो यहाँ पर एक आप डिटरमिनेंट बना लो आई जे के और इसका कोफिशिएंट 1 2 -1 1 2 -1 -1 1 -2 -1 1 -2। ठीक है, पहले मैंने ये लिखा आई जे के, फिर इसका कोफिशिएंट लिख लिया, फिर इसका कोफिशिएंट लिख लिया। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हम इसको देखते हैं, फोकस करते हैं और ये छोड़ देते हैं, ये वाली रो और ये वाली कॉलम। ठीक है, ये हम छोड़ देते हैं और हम लेते हैं इसे, तो i इंटू 2 1 -1 -2। फिर सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं, ये छोड़ते हैं, i j वाला कॉलम और रो छोड़ देते हैं और माइनस j लेते हैं। ठीक है, और बचा क्या 1 -1 -1 -2 ये रहते हैं। इसको मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला छोड़ा रो कॉलम, आई लिया, ये नोट डाउन करी, फिर हमने जे वाला कॉलम छोड़ा, माइनस जे लिया। बस एक एक्सेप्शन है, क्यों वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम साइकिल को स्किप कर रहे हैं। इसके बाद इसका नंबर आता है दिस देन दिस, लेकिन हमने रिवर्स लिखा है, पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है, इसलिए हमने माइनस जे लिया है, फिर ये और ये लिख दिया हमने। फिर ये वाला छोड़ते हैं, ये छोड़ देते हैं, के का कॉलम और रो, तो प्लस के, और यहाँ पर हमें आता है 1 -1 2 1 1 -1 2 1। ठीक है, क्योंकि अगर ये छोड़ेंगे तो ये छुप जाएगा, तो ये बचेगा, वो लिख दिया। फिर i इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -1 इंटू 1। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कॉन्सेप्ट, माइनस जे this into this minus this into this plus k this into this minus this into this। ठीक, ओके, I -4 + 1 -j -2 -1 plus k 1 +2। So this is -3i plus 3j plus 3k। This is our answer। और यही आंसर उसमें भी आया था। ठीक, ओके, ठीक है। तो और इसका मैग्नीट्यूड लेना है,
तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अगर चाहिए तो √3² + 3² + 3², विच इज़ 3√3। दिस इज ए क्रॉस बी। अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और यहाँ से थीटा की वैल्यू वही चीज़ आ जाएगी 60 डिग्री। सो दिस इज़ द हाउ वी कैन यूज़ द डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन सर, कब डॉट प्रोडक्ट करना है, कब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये पता कैसे चलेगा? तो दो चीज़ है, एक तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में फाइंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करनी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हार्डली, जैसे एसोसिएटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना है। जैसे ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इस तरीके से कुछ लॉ डिस्कस कर लेंगे विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो पहली चीज़ तो गिवन रहेगी फाइंड डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर गिवन नहीं है और एंगल पूछा है तो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द मैथड। और तीसरी चीज़, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है फोर्स एंड वेलोसिटी और पूछा हुआ है पावर, तो अब कौन सा करें? तो पावर पूछा हुआ है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हमें इनटू नहीं करना है, क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया था फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वी कैन ईदर डू डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हम कौन सा करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि पावर कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है और पूछा हुआ है वर्क डन, फिर से वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और एरिया पूछा हुआ है तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम L क्रॉस B करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मान के चलो वॉल्यूम पूछा हुआ है, एरिया इनटू लेंथ, तो यहाँ पर हम कौन सा करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी। अगर टॉर्क पूछा हुआ है तो R इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे क्योंकि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देख रहे हो पावर के लिए हमने कौन सा प्रोडक्ट किया? डॉट, वर्क डन के लिए डॉट, एरिया के लिए क्रॉस, टॉर्क के लिए क्रॉस और वॉल्यूम के लिए डॉट। तो जब आने वाली क्वांटिटी टॉर्क और एरिया जैसी वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जब वॉल्यूम, वर्क डन या पावर निकालना है उस वक्त हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अच्छे से इस आज के क्लास को रिवाइज करो। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन से करो। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं बट हमें सिलेबस भी कवर करना है, और एक हम अलग से क्लास जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे वो मैं अपलोड करूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सीट्स आपको भेज दी जाएंगी, सीट्स ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इसके जो लॉज वाली चीज़ बची हुई है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो क्लियर है। आप इसको शेयर करें जिनको नीड है, राइट। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सबका अपना अपना तरीका है, राइट। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ, मुझे अपना अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ पर चीज़ें कैसी है, सिचुएशन कैसा है, तो अकॉर्डिंगली हमने ये चीज़ अपलोड की है। तो जिसको ज़रूरत है उसको आप सर्कुलेट करें। अगर आपको लगता है वीडियो काफ़ी स्लो है तो आप इसको स्पीड इंक्रीज़ करके जल्दी जल्दी देखें, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम ऑल्सो, राइट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।